आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। 16 मार्च को होने वाले चुनाव में 10 राज्यों की 37 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की 5 सीटों को लेकर है और इन सीटों में एक नाम तेजी से उभर रहा है और वो है भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह का नाम। बिहार के राजनीतिक गलियारों और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात जोरों पर है कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को पार्टी से बड़ा इनाम मिल सकता है। बिहार में इस बार राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा विधानसभा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। देखिए, इस चुनाव से सदन में बीजेपी का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही, लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव कई दिग्गजों का भविष्य तय करेगा। कई बड़े नेता नंबर गेम में फंसकर सियासी रूप से पैदल भी हो सकते हैं और कईयों की लॉटरी भी लग सकती है। जेडीयू अपने दोनों मौजूदा सदस्यों को दोबारा भेज सकती है, जबकि एक सीट सहयोगी दल के हिस्से में भी जा सकती है। ऐसे में भाजपा के हिस्से आई संभावित दूसरी सीट को लेकर कयासबाजी तेज है, अटकलें तेज है और पवन सिंह का नाम बिहार की राज्यसभा सीटों के लिए तेजी से उभर रहा है। वहीं राजद की 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के अनुसार पार्टी के लिए दोनों सीटें बचा पाना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में इसी गणित ने भाजपा खेमे में नए चेहरे की संभावनाओं को और हवा दे दी है। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार किया था। कई सीटों पर उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी थी। राजनीतिक हलकों में तभी से ये चर्चा थी कि पार्टी उन्हें किसी बड़े मंच पर ला सकती है। सूत्रों की माने तो ये राज्यसभा टिकट की डील का हिस्सा था। अब जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है तो बीजेपी से पवन सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में है। माना जा रहा है कि पार्टी भोजपुरी क्षेत्र में अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए पवन सिंह को मौका दे सकती है। कहा जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा में उनकी लोकप्रियता और पूर्वांचल में उनकी पकड़ को भाजपा राजनीतिक रूप से भुनाना चाहती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने उनका नाम गंभीरता से जरूर लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पास संगठन के वरिष्ठ नेताओं और जातीय समीकरण साधने वाले चेहरों की भी एक लंबी लिस्ट है। ऐसे में पवन सिंह को टिकट देना राजनीतिक संदेश भी होगा और जोखिम भी। पार्टी को यह तय करना है कि वो अनुभवी नेता को भेजे या जनप्रिय चेहरे को। ऐसे में अगर पवन सिंह को मौका मिलता है तो ये उनके राजनीतिक करियर की एक औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी। देखिए, अब तक वो कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन राज्यसभा का रास्ता अपेक्षाकृत आसान और रणनीतिक माना जाता है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च तय की गई है। 6 मार्च को जांच और 9 मार्च तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। मतदान 16 मार्च को होगा। बहरहाल बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला जितना संख्याओं का है उतना ही संदेश का भी है। ऐसे में अगर भाजपा पवन सिंह पर दांव लगाती है तो ये साफ संकेत होगा कि पार्टी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय लोकप्रियता को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल सबकी नजरें उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट पर टिकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह सच में संसद के ऊपरी सदन तक पहुंचते हैं या फिर ये नाम केवल सियासी चर्चाओं तक ही सीमित रह जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।